Hello students, my name is Nilesh Harishoike, vocational trainer as store operation assistant in the company of Sintam Waskill India. Our school name is Government Higher Secondary School, English Medium, Tokarkhada, Silvassa, Dadanagar Haveli and Diu Daman. In this previous lecture, we have started session number 2, qualities and function of an entrepreneur. In it, we saw the 4 point: self-started, creativity, vision, ओपन माइंडेड. ओके, ये क्वालिटी हमने डिस्कस की थी. टुडे आर वी गोइंग टू स्टार्ट न्यू पॉइंट, फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. यह आज हम पॉइंट देखेंगे. उसके पहले कुछ क्वालिटीज़ का चार्ट है, वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको. क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर चार्ट देखिए. फर्स्ट है, वी मस्ट बिलीव इन यूर सेल्फ. आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए. कब? जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हो या आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है. वी शुड कॉन्फिडेंस एंड टेक अ बिजनेस डिसीजन. ओके. सेकंड है, ओ दैट आइडिया डिड नॉट वर्क बट इट इज़ ओके, कीप ट्राइंग न्यू आइडिया. आप एक बिजनेसमैन है, ओके, तो कुछ आइडिया आपकी ट्राई नहीं कर रही लेकिन बिजनेस को रन कर रही है, तो इट्स ओके. और रन उसके थ्रू हम क्या एक न्यू आइडिया को अपने बिजनेस में रखने के लिए कोशिश करेंगे. रनिंग माई बिजनेस इज डिफ़िकल्ट बट आई एम अ पेशेंस बिकॉज आई नो सक्सेस विल कम सून. मुझको पेशेंस रखनी है क्योंकि ये बिज़नेस में जो कर रहा हूँ, या मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें पेशेंस रखने हैं. एक दिन मुझे को सक्सेस ज़रूर मिलेगी. आई हैड क्रिएटिव एंड डिफरेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, दैट इज़ वाई आई एम सक्सेसफुल. मुझको सक्सेसफुल बोलना है. या आप एक एंटरप्रेन्योर हो या एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को सक्सेसफुल बनना है, तो कुछ क्रिएटिविटी करनी है. हम पॉइंट देखा है, क्रिएटिविटी पूरा डिटेल में देखा है. और प्रॉब्लम हर बिजनेस में, हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है. उस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना है. इससे मैं क्या हो जाऊंगा? सक्सेसफुल हो जाऊंगा. ओके, ये चार्ट बहुत ज़रूरी है. ये आप अच्छी तरह से ड्रॉ करके मुझे सेंड करेंगे. ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं. फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. पहला है डिसीजन मेकिंग. सेकंड है मैनेजिंग द बिजनेस. थर्ड है डिवाइड इनकम. फोर्थ टेकिंग रिस्क. लास्ट क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट. ओके, तो पहले देखते हैं हम मेकिंग डिसीजन. तो डिसीजन के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ. ओके, क्या है निर्णय कैसे करें? कल्पना करें कि आपकी कंपनी पिछले 12 महीने में तेज़ी से विस्तार कर रही है, लेकिन कुछ कारणों से आपको उसमें लाभ नहीं हो रहा. आपका लाभ गिर रहा है और आपको निर्णय लेने की बहुत आवश्यकता है. लेकिन पहले आपको अपने विकल्पों, मतलब आपको निर्णय लेना है. विकल्पों का मतलब क्या होता है? आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है कि मैं अपनी कंपनी को फिर से ग्रो कर सकूं, उस स्थान पर पहुंचा सकूं. अपने विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है. हम हर दिन निर्णय लेते हैं. आपके कुछ निर्णय इतने नियमित होते हैं कि आप उन्हें बिना सोचे समझे बना लेते हैं. निर्णय ले लेते. हर डेली जीवन में आपको निर्णय लेने पड़ते हैं, तो आप बिना कुछ सोचे समझे उनको लेते. लेकिन कठिन या चुनौतीपूर्ण निर्णय अधिक विचार की मांग करते हैं. ये ऐसे निर्णय होते हैं जिनमें शामिल होते, मतलब कौन कौन से निर्णय हो सकते हैं कि आपको बहुत चुनौती देगा? अनिश्चितता, उच्च जोखिम वाले परिणाम, विकल्प, बहुत सारे ऑप्शन है. कुछ मुद्दे हो गए, उसमें से आपको निर्णय लेना है. ओके, तो यह देखिए, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ. डिसीजन मेकिंग. एन एंटरप्रेन्योर मेक्स डिसीजन एवरी डे. एक बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर
हर दिन डिसीजन लेता है अपने कंपनी के बारे में। ओके, आपकी अपनी कंपनी ग्रो करने के बारे में, उसमें कुछ इनोवेशन ला सकते हैं क्या, उस प्रोडक्ट कुछ ऐसे हम बना सकते हैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। दिस इंक्लूड दैट टू प्रोड्यूस और सेल, हाउ मच एंड वेयर टू सेल। अपना ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपना प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कहाँ पे हम सेल करें, कैसे सेल करें, ये हम डिसीजन बहुत ज़रूरी होता है एक एंटरप्रेनर के लिए। देखो छात्रों, जब आप एक निर्णय ले रहे होते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं तो बहुत जटिल हो जाते हैं। ओके, तो आपको अपनी समस्या को सुलझाने की साथ साथ निर्णय लेने की कौशल्य को यहाँ पे बढ़ाना होगा, बढ़ाने की बहुत आवश्यकता होगी। ओके, सेकंड है मैनेजिंग द बिजनेस। आपको क्या करना है, अपना जो बिजनेस है, आप एक एंटरप्रेनर हो, आपकी एक फर्म है, फर्म मतलब छोटी फर्म होती है, बिजनेस बहुत बड़ा एक्सपांड होता है, फर्म छोटी होती है। आपका एक बिजनेस है, उसको मैनेज करना है। एंटरप्रेनर प्लान्स द फ्यूचर ऑफ हिज और हर बिजनेस। पहला पॉइंट क्या है, एन एंटरप्रेनर प्लान्स द फ्यूचर ऑफ हिज और हर बिजनेस। कोई भी एंटरप्रेनर बिजनेसमैन उनके बिजनेस जो भी करेंगे वो पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे। प्लान करने के लिए क्या चाहिए, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहाँ से है कि मार्केट सर्वे, उसके अनुसार वो क्या करेंगे, प्लान करेंगे। ही और शी अरेंज फॉर रॉ मटेरियल, हायर पीपल फॉर वर्क एंड टेल एवरीवन व्हाट टू डू। दे आल्सो चेक इफ प्लान इज बिगिंग फॉलो। जो प्लान किया है, ओके, अपने कंपनी मैनेज कर रहे हैं तो प्लान किया है, तो प्लान के लिए क्या लगेगा आपको, फर्स्ट एम्प्लॉय पीपल लगेंगे। वो क्या करेंगे, आपका एचआर डिपार्टमेंट होगा, वो क्या करेगा, हायर करेंगे, उनको अच्छी सी ट्रेनिंग देंगे, कौन सा प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है उसके बारे में सब बताएंगे। ओके, रॉ मटेरियल लगेगा प्रोडक्ट के लिए, तो रॉ मटेरियल लाएंगे। ओके, उसके बाद वो क्या करेंगे, एक अच्छा सा प्रोडक्ट मार्केट सर्वे के अनुसार बना के वो बाज़ार में लॉन्च कर देंगे। डिवाइड इनकम, नेक्स्ट पॉइंट, द एंटरप्रेन्योर डिवाइड द बिजनेस मनी टू मैनी ग्रुप्स। छात्रों, क्या होता है कभी कभी एक बिजनेस ग्रुप मतलब ग्रुप होते, ओके, डिवाइड कर दिया जाता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर एक ही बिजनेस नहीं करता, तो अलग अलग वो बिजनेस करता है। ओके, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, फॉर एग्जांपल टाटा जी है, वो एक ही बिजनेस नहीं करते, या रिलायंस जियो, अंबानी एक ही बिजनेस नहीं करते, बहुत सारे बिजनेस वो ग्रुप में करते रहते हैं। ही और शी स्पेंट मनी टू बाय मटेरियल, पेज रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सैलरीज टू द पीपल। जो भी हमने हायर किए लोग अपने कंपनी में काम करने के लिए, वो क्या करते हैं, उनको पेमेंट करना पड़ता है। डिवाइड इनकम, जो इनकम आता है उनमें से ही वो पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट किन किन को जाएगा, फर्स्ट जाएगा जो आपने अपने प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल खरीदा है उसके लिए जाएगा। बाय चांस आपके खुद की जगह पे बिल्डिंग नहीं है, आपने जो बिल्डिंग ली है वो रेंट पे होगी, तो उसके लिए पेमेंट जाएगा। ओके, और उसके बाद आप सैलरी, जो एम्प्लॉयर बिजनेस को ग्रो कर रही है, कंपनी में हर दिन काम कर रहे हैं, उनको जाएगा। टेकिंग रिस्क, रिस्क इज द चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग। हर बिजनेस में, हर आपके, आप कोई भी करे, आप पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई भी जीवन में चीज़ कर रहे हैं, तो आपको रिस्क लेने बहुत ज़रूरी है, रिस्क लेना ही पड़ता है। जितनी ज़्यादा हाई रिस्क होगी आपकी, उसको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, टेकिंग द रिस्क। एंड एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क अगेंस्ट फायर, लॉस्ट आइटम एंड थिफ्ट। ओके, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, रिस्क लेता रहता है। कभी कभी कंपनी क्या हो जाती है छात्रों, नो प्रॉफिट नो लॉस,
ओके, उस पे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे ही चल रही है। कभी लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारे बिजनेस को बंद करना पड़ा, एम्प्लॉय घर से काम कर रहे हैं। ये क्या है, एक टेकिंग रिस्क है, और ये बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। ओके, क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। टेकिंग मैं आपको टेकिंग रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, वाई एंटरप्रेनर शुड टेक रिस्क। एक एंटरप्रेनर को या बिजनेसमैन को क्यों रिस्क लेनी जरूरी है। ओके, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। एंटरप्रेनर या एक बिजनेसमैन को जोखिम क्यों लेना चाहिए। सफल एंटरप्रेनर जोखिम उठाता है। ओके, जोखिम लेने का मतलब ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ को गले लगाते जाओ। तो आप एक व्यवसाय के मालिक होने का पुनराविचार करें। अनगिनत बिजनेसमैन ने अपने व्यवसाय को पाने के लिए जोखिम उठाया है। जोखिम लेना व्यापार में ऐसा होता है कि एक कोई भी जोखिम आप महान मतलब आंख बंद करके नहीं ले सकते। ओके, उसके लिए आप प्लान करेंगे और सावधानी से एक योजना बना के क्या करेंगे, जोखिम उठाएंगे। उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आपने जोखिम उठाई है अपने बिजनेस में, उसके लिए कड़ी मेहनत करके आपको अपनी कंपनी ग्रो करनी पड़ेगी या सक्सेसफुल होना पड़ेगा आपको उनमें से। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन को जोखिम लेने की क्यों आवश्यकता है, क्यों चाहिए जोखिम लेने। तो ध्यान रखिए, इंटरप्रेन्योर जोखिम लेना सीखते हैं। ओके, कुछ जोखिमों का भुगतान नहीं है इंटरप्रेन्योर नहीं कर सकता। ओके, मतलब उसने जो भी जोखिम ली है उसमें बाई चांस वो डिसीजन गलत हो गया, वो रिस्क गलत हो गई, तो उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो बहुत मतलब सोच समझ के आपको जोखिम लेनी पड़ती है। जो लोग जोखिम लेते हैं उनके पास पहले से ही एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। ओके, मतलब हम ये पॉइंट बिजनेस ऑफ व्यू से देखेंगे, बिजनेसमैन या एक इंटरप्रेनर के व्यू से देखेंगे तो क्या है, अधिकांश लोग जोखिम से बचते हैं। कुछ बहुत सारे अपने जो इंडिया में है या वर्ल्ड में है, वो जोखिम रिस्क नहीं लेते। ओके, इसलिए क्या हो जाता है, जो लोग जोखिम नहीं उठाते और जो लोग जोखिम उठाते हैं अधिकांश लोग, उनको क्या हो जाता है, तो अच्छा एक सफलता मिल जाती है या उनका प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटर कम हो जाता है। समझे, जोखिम नहीं उठा रहे तो आपका आगे का कॉम्पिटिटर क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, लास्ट पॉइंट, क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ट्राइंग अ न्यू थिंग। एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में न्यू न्यू आइडिया, क्वालिटी में हमने देखे न्यू न्यू आइडिया, न्यू न्यू थिंग, न्यू न्यू मेथड क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। क्यों ट्राई कर रहा है, कि उसका एक ही इंटेंशन है कि मेरी कंपनी अच्छे से ग्रो हो, मुझे अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिल सके। ही और शी डज थिंग टू इंक्रीज देयर इम्पोर्टेंस एंड इनकम। क्या बोला मैंने, कि इम्पोर्टेंट एंड इनकम, यही बात की, वो बढ़ना चाहिए। इसलिए वो क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, अपना बिजनेस मैनेज कर रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, मिस अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, थैंक यू।